सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा, प्यार का सागर शिव बाबा, प्रेम का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, जैसे बाप भविष्य किस जन्म के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। साथ में बाप पूछ रहे हैं, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई है? बाबा कहते हैं, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है सुख से सदैव रत्न निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे, पहली बात, आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, यह आसुरी मनुष्य का काम है। मनसा में, दूसरी बात, मनसा में भी किसी को दुख नहीं देना, वो ख्याल भी ना आए। तीसरा, निंदा, स्थिति, मान अपमान सब कुछ सहन करना। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना, हाथ में लौ नहीं उठाना है। आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, तो प्यार का सागर है। बाबा कहते हैं, ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। भक्त लोग महिमा करते हैं, किसकी करते हैं? तुम बच्चे जो यहां बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनाते हो? दिन रात का फर्क है, मतलब रात दिन का फर्क है। वो तो ऐसी ही महिमा सिर्फ गाते रहते हैं, इतना प्यार नहीं है, क्योंकि पहचान नहीं। तुमको बाप ने पहचान दी है, मैं प्यार का सागर हूं और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूं। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है, वहां भी सब एक दो को प्यार करते हैं। यहां तुम सीखते हो किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको बाबा लोन पानी कहते हैं। अंदर में किसी के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं। जानते हो, हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में है तो सब भाई भाई। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हैं तो बहन भाई है, ईश्वरी संतान है, ईश्वर की महिमा है। वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, यानी सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य किस जन्म के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी वो कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं, तो विनश्यंती हो जाते। विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। अपने को ईश्वरी संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उनको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम हो ही दुख करता सुख करता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए।
वो तो है ही आसुरी संप्रदाय, ना कि ईश्वरी संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी है। वो कभी याद की यात्रा में रह ना सके। याद की यात्रा बगैर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वालों को तो जरूर याद करना है, तो भी कर्म विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो, एक दो में लड़ते तंग करते रहते हो। वो आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं जो दुख देते हैं। भले पुरुषार्थी है तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। बाबा सदैव कहते हैं कभी किसी को दुख ना दो। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ठंडी गर्मी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना है। ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना है। कोई किसी को दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना। बच्चे बच्चे को कह नहीं सकते हैं। अपने हाथ में लो नहीं लेना है। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। गवर्नमेंट में भी कायदा है, कोई को दो को एक दो को गुस्सा में नहीं मार सकते। कंप्लेन कर सकते हो, लॉ नहीं उठाना है, गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास जाओ, हाथ में लॉ नहीं लो। यह तो है ही अपना घर, इसीलिए बाबा कहते हैं रोज कचहरी करो। यह भी समझते नहीं है। शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। बाबा ने कहा है हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी। ये शिव बाबा ने रथ लिया है। तुमको ज्ञान सुनाते हैं किस लिए? स्वतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं। वो है गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा का हैं, तो तुम सेफ रहेंगे। तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो, वर्षा भी उनसे मिलता है। बाबा ने कहना गीत में भी बच्चों ने सुना, बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर, सुख का सागर शिव बाबा की ही महिमा है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तब तो इतना ऊंच पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती। यह भी गायन है। घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर की चीज का इतना मान नहीं रखते, जबकि कृष्ण के आदि का चित्र घर में भी है। फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हो? शिव के मंदिर में भी है तो पत्थर का ही लिंग। पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वो घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं। उनमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने के कैलाश पर्वत, सोना पहाड़ से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोले हो जाते हैं। वो बेचते हैं, मार्बल का भी खास बनते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप खुद कहते हैं तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए। यह भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। मीठा बनना है, मुख से आसुरी बोल नहीं निकलने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, बहुत बहुत मीठा वरदान। संगठित रूप में एक स्थिति के अभ्यास द्वारा विजय का नागाड़ा बजाने वाले एवरेडी बाबा। बाबा कहते हैं विश्व में
विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। संगठित रूप में जब एक सेकंड में सभी एक स्थिति में स्थित हो जाएं, तब कहेंगे एवरेडी। एक सेकंड में एक मत, एक स्थिति और एक संकल्प में स्थित होने की ही निशानी उंगली दिखाई है, जिस उंगली से कलयुग पर्वत उड़ जाता। इसलिए संगठित रूप से एक स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम भला होगा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट आना यह भी आलस्य की निशानी है। अब व्यक्ति इशारे में बाबा कह रहे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आप अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्प को सिद्ध कर सकते हो। वो रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। वो रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं और बाप की विधि से, बाप की याद की विधि से संकल्प और कर्म को जो भी प्राप्ति है उसको सिद्धि प्राप्त करो। तो आज के मूल्य के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं एवरेडी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है कि शिव बाबा मेरे मस्तक के ऊपर है, उनकी किरणें बरस रही है और मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।